Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good, safe, and healthy at home, my dear student. I am Munish Yadav, PGT Economics, again here to discuss with you some important topics, some more topics from chapter 12, as we are studying chapter 12, forms of market. Yesterday we had completed about first market. It was perfect competition, and today we will study about second market, and second market is monopoly market. So my dear student, as per the name suggests, monopoly means ekadhikar. It means the sole right of a single firm over complete market. It means it is that market in which only single seller is available. Seller means बेचने वाला एक है, large number of buyers. प्रोडक्ट में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है और थोड़ा अलग भी हो सकता है. एंड द प्राइस डिफ्रेंशिएशन विल बी देयर. और प्राइस जो है वो अलग अलग बायर से अलग अलग चार्ज होंगे. सो मोनोपोली कुछ इस तरीके की मार्केट है. सो लुक एट हियर द मीनिंग. Yes, monopoly market is that market form of market in which there is a single seller. First thing, single seller of a product with no close substitute. It means market में उस product जैसा बाकी कोई दूसरा option है ही नहीं. Example, railways in India are a commonly monopoly industry of the government of India, since there is only one producer of the product in the market and distinction between firm and industry disappears. It means एक अकेला ही सेलर है, अकेली ही फर्म है, तो वो अपने आप में इंडस्ट्री है. तो इट मीन्स देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड फर्म. एंड फर्म इज़ प्राइस टेकर एज वेल एज मेकर. खुद प्राइस बनाती है और उस प्राइस को फॉलो करती है. ओके. यस, फीचर्स ऑफ मोनोपोली. वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. बेचने वाला एक है, प्रोडक्ट को खरीदने वाले बहुत सारे हैं. रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म. क्योंकि मार्केट में एक ही फर्म है तो उसके पास कुछ एक्सक्लूसिव, कुछ स्पेशल राइट्स हैं. सो अदर फर्म्स को एंट्री पर रिस्ट्रिक्शंस हैं. नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. उस प्रोडक्ट के जैसा दूसरा सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है मार्केट में. नेक्स्ट, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस. इट मीन्स जो सेलर है उसका मार्केट पर प्राइस पर फुल कंट्रोल है. ही कैन चार्ज अकॉर्डिंगली. ओके, ही कैन ईजिली फिक्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग हिज प्रेफरेंस. Price discrimination, this is the biggest thing here, that the seller is charging different prices for the same product from different बायर्स. इट मीन्स अलग अलग खरीदारों से अलग अलग प्राइस चार्ज करना, वो भी सेम प्रोडक्ट के लिए. दैट इज़ प्राइस डिफ्रेंसिएशन या फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. ओके. सो सबसे अलग अलग प्राइस चार्ज हो रहा है इसमें. हो सकता है कोई नोन है तो उससे थोड़ा कम लेंगे प्राइस, और जो अननोन है उससे थोड़ा ज़्यादा. इट मीन्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ देयर. ओके. सो बेटा, विच काइंड ऑफ डिमांड कर्व और रेवेन्यू कर्व मोनोपोली फर्म शोज. सो इट शोज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. ओके. यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द परफेक्ट कॉम्पिटिशन. उसका था स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. क्योंकि प्राइस कांस्टेंट था, इसमें प्राइस कांस्टेंट नहीं है. इट मीन्स डाउनवर्ड है. और सिंपल, अगर एक सेलर को बहुत ज़्यादा सेल करना है तो ही हैज़ टू कट ऑफ द प्राइस या रिड्यूस द प्राइस या लोवर द प्राइस. मतलब ही कैन सेल मोर आउटपुट बाय लोवरिंग द प्राइस. प्राइस कम करके ही ज़्यादा आउटपुट बेचा जा सकता है. ये एक पॉलिसी है. तो इन दैट केस क्या होगा बेटा, ऑन एक्स एक्सिस प्राइस, ऑन वाई एक्सिस क्वांटिटी. ओके. सो सपोज एट द गिवन प्राइस दिस क्वांटिटी इज सप्लाइड, बट व्हेन द प्राइस इज डिक्रीजिंग देन डिमांड इंक्रीजिंग. ओके. ज़्यादा डिमांड हो रही है तो इट मीन्स ये डाउनवर्ड स्लोप है. मोर आउटपुट कैन बी सोल्ड बाय लोवरिंग द प्राइस. प्राइस कम करके ही ज़्यादा आउटपुट बेचा जा सकता है. हेयर इज़ द स्टेटमेंट. हायर द प्राइस लोअर द सेल एंड लोअर द प्राइस हायर द सेल. इस पॉलिसी को मोनोपोली मार्केट में फॉलो किया जाता है. तो इसका जो डिमांड कर्व है या रेवेन्यू कर्व वो एकदम डाउनवर्ड होता है. ओके. एंड बेटा, इन लॉन्ग रन मोनोपोली मार्केट बिकॉज सिंगल फर्म है अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करते हैं. एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी आप उसे बोल सकते हैं. ओके. ओके. द नेक्स्ट, हाउ डज मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइजेज. मीन्स ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से मोनोपोली मार्केट में रहती है, मोनोपोली फर्म मार्केट में रहती है. कुछ तो रीज़न होंगे.
यस बेटा, फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट कंट्रोल। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना कंपलसरी होता है। तो जिन लोगों को लाइसेंस मिलता है दे कैन इजीली एंटर इन द मार्केट फॉर द प्रोडक्शन एंड सेल, जिनको नहीं मिलता दे कांट एंटर। ओके, तो यहाँ पर भी मोनोपोली होगी। पेटेंट राइट्स होता है टू यूज़ एनी न्यू टेक्नोलॉजी, पेटेंट राइट शुड बी एक्वायर्ड। अगर नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है तो उसके लिए पेटेंट राइट्स चाहिए होते हैं। तो पेटेंट राइट्स जिनके पास होते हैं दे कैन यूज़ द टेक्नोलॉजी। ओके, सो यहाँ भी जो है मोनोपोली राइट अराइज होता है। कार्टेल्स मीन्स सम फर्म्स क्रिएट ग्रुप और दे आर नॉट ऑफरिंग एंट्री ऑफ एनी न्यू फर्म, मतलब कुछ फर्म में बड़ी बिग फर्म्स मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं, उसे बोलते हैं कार्टेल क्रिएशन। और उनकी परमिशन के बिना नो वन न्यू फर्म कैन एंटर इन द मार्केट, उनकी ग्रुप में कोई न्यू फर्म एंटर नहीं कर सकती है। तो ये भी मोनोपोली राइट हो गया। नेचुरल एक्यूरेंस, इट मीन्स नेचर गिव्स समथिंग इन डिफरेंट प्लेसेस, लाइक माउंटेन किसी एरिया में है, रिवर्स किसी एरिया में है। तो इस तरीके का जो भी एनवायरनमेंट है जो क्रिएट हुआ है नेचर से, वो भी हमारा एक तरीके से क्या है, मोनोपोली राइट है। क्योंकि अब जो माउंटेन्स हैं वहाँ उन लोगों की मोनोपोली होगी, उस गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी माउंटेन्स पर जो उस एरिया में है, रिवर्स पर उस स्टेट या उस गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी जिस एरिया में वो है। तो नेचुरल एक्योरेंस ऑल्सो क्रिएट्स मोनोपोली स्ट्रक्चर। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन, व्हाई आर पेटेंट राइट्स ग्रांटेड? पेटेंट राइट्स आर ग्रांटेड विद द व्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि नई रिसर्च और डेवलपमेंट हो, एंड इंक्रीजिंग न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, नई डिस्कवरीज को प्रमोट करने के लिए, इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए पेटेंट राइट्स ग्रांट होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, इट्स ऑल अबाउट द मोनोपोली मार्केट, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड its revenue or demand curve. So do all the discuss question beta in your fair notebook, and for the queries you can call me and send messages also. So be regular with your study. God bless you, stay